पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। रानी पद्मिनी खुद जाती है और गौरा और बादल से विनती करती है। रानी की विनती सुन के गौरा और बादल ये शपथ लेते हैं कि जब तक उनके कंधों पर सिर रहेगा, महाकाल भी रतन सिंह को नहीं छू सकेगा। गौरा एक बेहतरीन रणनीति बनाते हैं। खिलजी तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि रानी डोली में सजकर अपनी सखियों के साथ वहां आ रही है, लेकिन डोली में रानी नहीं सैनिक को बिठाया जाता है और उन्हें उठाने वाले भी सैनिक ही होते हैं। तो इससे हजारों की संख्या में सैनिक जो है खिलजी के द्वार तक पहुंचते हैं और वहां से राजा रतन सिंह को सुरक्षित चित्तौड़गढ़ वापस पहुंचाया जाता है। राजा के सुरक्षित चित्तौड़गढ़ पहुंचने तक गौरा और बादल पूरी वीरता के साथ खिलजी की सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ते हैं। कहा जाता है कि खिलजी के सेनापति ने धोखे से गौरा का सिर काट दिया, लेकिन जैसा कि गौरा ने प्रण लिया था कि वो बिना कंधों पर सिर हुए भी तब तक लड़ेंगे जब तक राजा सुरक्षित महलों तक नहीं पहुंच जाते, वही हुआ। राजा जब तक चित्तौड़गढ़ की सीमा तक नहीं पहुंच गए, गौरा और बादल तब तक लड़ते रहे और आखिरकार उनके बलिदान पर पूरा चित्तौड़गढ़ रोया। अब खिलजी जो बहुत ही खुशी से पागल हुआ जा रहा था, रानी के आने का समाचार सुन के वो उतना ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है जब इस षड्यंत्र के बारे में उसे पता चलता है। वो अपनी पूरी विनाशकारी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर कर हमला शुरू करता है। आखिर में जब राजा रतन सिंह की मृत्यु का समाचार सभी को मिलता है, तो सभी रानियां खिलजी की बंदी बनने की बजाय जौहर होने का निश्चय लेती हैं। समय बदल गया, साम्राज्य बदल गए, लेकिन चित्तौड़गढ़ की ये कहानी आज भी त्याग, साहस और स्वाभिमान की मिसाल बनकर जीवित है।